नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हमारे सिखों में, हमारे सिख धर्म में ये मान्यता है कि करामात कहर है। कुछ दोस्तों ने यहाँ सवाल भी उठाया था। एक हमारी फिल्म हमने अपलोड की थी, गुरबाणी के चमत्कार। उसका पंजाबी में टाइटल है गुरबाणी दे कौतक। कि सज्जन ने उसको अपलोड कर दिया था तो हमने एतराज़ नहीं किया कि चलो लोगों का भला हो। अब हम भी अपने चैनल पे उसको प्रॉपरली अपलोड करने की सोच रहे हैं, जल्दी अपलोड करेंगे। कुछ मित्रों ने सवाल पूछा था कि सिखिज्म में करामात कहर है, चमत्कार प्रमाणित नहीं है, तो फिर आपने ये चमत्कार कैसे लिखा? बहुत पहले जब मैं ये फिल्म मैंने शुरू की थी तो चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमने माउंट व्यू होटल में। तो एक पत्रकार मित्र जो गुरसिख थे वो मुझसे पूछ रहे कि ये गुरबाणी दे कौतक, कौतक मतलब आपने कैसे रखा है टाइटल? सिखिज्म में तो करामात कहर है। तो अक्सर ऐसे मौक़ों पे मैं लोगों की शक्ल देखता रहता हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि आप तो सिख हो, पढ़े लिखे हो, आपको ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए। तो नहीं, मेरा तो एक ही सवाल, बाकी तो आपने मुझे प्रेस नोट दे ही दिया है, बस इसी का सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। ऐसे और भी कुछ लोग अक्सर ये सवाल उठाते रहते हैं। आज मुझे लगा कि इस पर चर्चा की जाए। ईश्वर ने मुझे सद्बुद्धि प्रदान की है, एक संकेत दिया है, तो मैंने कहा इस पर चर्चा करते हैं। करवाने वाले ईश्वर हैं, मैं माध्यम हूँ। करामात कहर है सिखिज्म, ये सत्य है, लेकिन करामात कहर कैसे है, इसमें बड़े विवाद होते रहते हैं हमारे धर्म में। देखिए, अगर मैंने एक जगह इसका जिक्र किया था कि अगर कोई अपनी बड़ाई के लिए, अपनी तारीफ के लिए, अपनी वाहवाही के लिए कुछ करामात करके दिखाता है तो ये कहर है सिखिज्म के मुताबिक। अगर कोई किसी के डर से, कोई आपको डरा रहा है तो आप उसको प्रभावित करने के लिए करामात दिखाते हैं, यानी आप ईश्वर को मदारी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए या उसको प्रभावित करने के लिए या अपनी वाहवाही के लिए आप ईश्वर को मदारी बना रहे हैं करामात दिखा के। करामात तो करने वाला वो है, शक्ति तो उस मालिक की है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो फिर करामात कहर है। इसीलिए चाहे गुरु अर्जन देव जी महाराज थे, उन्होंने गर्म तवे में बैठना स्वीकार किया, गर्म रेत सर में डलवाई, और उसके बाद उनको रावी के ठंडे पानी में बैठाया गया जब छाले पड़ जाते हैं शरीर पे, उनको और कष्ट देने के लिए, लेकिन उन्हें स्वीकार किया, उसकी रजा में राजी रहे, उसके पाने को मीठा करके माना। हमारे यहाँ सिखों में उसकी रजा में राजी रहना, पाने को मीठा करके मानना। कोई करामात करके नहीं दिखाई, वो करामात कर सकते थे। जैसे साईं मियां मीर जी ने कहा, आप इशारा करें, सल्तनत को 1 मिनट में तबाह कर देता हूं। तो क्या गुरु अर्जन देव जी महाराज नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन नहीं। तो अगर आप तुलनात्मक ढंग से देखें तो साईं मियां मीर भी बहुत पहुंचे हुए थे, लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज की तुलना में उनका जो स्तर था, उनका जो लेवल था, वो कहीं थोड़ा सा कम पड़ गया होगा। क्यों? क्योंकि वो रिटेलिएशन की बात कर रहे थे, वो सल्तनत को तबाह करने की बात कर रहे थे, जबकि जो आखिरी पायदान है, जो पराकाष्ठा है, वो तो समर्पण की है, वो तो स्वीकार की है, वो तो आत्मसमर्पण की है, वो तो उसकी रजा में राजी रहने की है, जिसका प्रमाण गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बाखूबी दिया। कोई शिकायत नहीं है, रजा में राजी है, कोई कौतुक करके नहीं दिखाना है, वरना वो तमाम जो पहरेदार थे या जो वहां पे लोग उस वक्त इस ड्यूटी पे लगाए हुए थे, वो तो सब उनके चरणों में पड़ जाते। इसी तरह से गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, अगर उनको आप देखें तो उनसे यही कहा गया था कि या तो आप इस्लाम कबूल करें या आप करामात करके दिखाएं। अब उसके पीछे लॉजिक क्या था कि अगर वो इस्लाम कबूल करते हैं तो उनके पीछे बहुत सारे फॉलोअर्स थे, और जो कश्मीरी ब्राह्मण थे जिनके जनेऊ उतरवा के औरंगजेब खाना खाते थे, उन दोनों कहा जाता है 1.25 मन जनेऊ रोज उतरवाने के बाद वो भोजन करता था, यानी उनको इस्लाम कबूल करवाने के बाद में वो भोजन करता था। तो वो पंडित दौड़ के आए गुरु तेग बहादुर साहब के पास
तो गुरु तेग बहादुर साहब ने संदेश भिजवा दिया, उनको कह दिया कि ना हमारे गुरु हैं, अगर वो स्वीकार कर लेते इस्लाम तो हम सब करना, एक एक के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो कर ले तो हम सब कर लेंगे। और उसके बाद वो स्वयं जब उनको गिरफ्तार कर लिया, पिंजरे बंद करके लेके आए और उनको टॉर्चर किया गया, उनको उनके सामने डराने की कोशिश की गई, पिंजरे में बंद करके लेके गए, अपमानित किया, उनको करने का प्रयास किया गया और उनके 3 सिंहों को उनके सामने शहीद किया। तमाम सिख जानते हैं, ये इतिहास से वाकिफ हैं। रुई लपेट के जला दिया, गर्म पानी में उबाल दिया, चीर दिया, उनको डराने के लिए कि आप इस्लाम कबूल करें। अब उनका एंगल ये था कि अगर इस्लाम कबूल करते इनके पीछे बाकी तमाम लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे, हमको एक एक के पास जाना नहीं पड़ेगा। और दूसरा था कि हमको करामात करके दिखाओ, अगर आप करामात करके दिखाते हो, कुछ चमत्कार करके दिखाते हो, तो फिर इससे उनको पता लग जाएगा कि इस शख्स की यानी गुरु साहब की ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, निकटता है, तो फिर हम छोड़ देंगे। लेकिन उनका सिद्धांत क्या था? एक बात तो हमको ईश्वर ने जब सिख बनाया है तो आपके डर की वजह से, आपके आदेश की वजह से, हम आदेश उसका मानेंगे तो हम मुसलमान क्यों बने, हम इस्लाम को स्वीकार क्यों करें, हम तो उसके हुक्म को स्वीकार करते हैं। दूसरी बात, अगर हम अपनी जान बचाने के लिए आपसे डर जाएं कि आप सर कलम करवा देंगे और उस मालिक को सरी को मदारी बना दें, यानी चमत्कार करके दिखा दें, ये हमारे यहाँ कहर है, ये हमें कबूल नहीं। सर कटवाना मंजूर है, सर कलम करवाना मंजूर है। तो सिखिज्म इस हद तक इन सिद्धांतों पे कायम है कि वो करामात कहर है। लेकिन ईश्वर तो रोज करामात करता है, गुरबाणी रोज करामात करती है। अब ईश्वर को कौन रोकेगा करामात करने से? ईश्वर से कौन कहेगा कि आप करामात मत दिखाओ? हम रोज सूरज को देखते हैं चढ़ते छुपते, लेकिन अगर पहली बार देखें हम तो हमारा क्या हाल होगा कि ये क्या है? तो ये करामात नहीं है, हम अभ्यस्त हो गए, हम यूज्ड हो गए सूरज को, रोज निकलते देखते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सोचते भी नहीं उसके बारे में कि ये कैसे संचालित होता है, ये इतनी रोशनी कैसे होती है। जब से सिंस टाइम इममेमोरियल, जब से दुनिया बनी है, ये ऐसे चढ़ता है, ऐसे छिपता है। जेवड आप तेवड तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। तो सिखिज्म में करामात कहर है, लेकिन अगर गुरबाणी करामात करती है, कोई आदमी करामात नहीं कर रहा है, ईश्वर को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ना अपनी वाहवाही के लिए और ना किसी के डर भय में। ये तो गुरबाणी, ये तो शब्द रूप में ईश्वर गुरु ग्रंथ साहब स्वयं चमत्कार कर रहे हैं, कौतुक कर रहे हैं, करामात कर रहे हैं। जैसे सूरज चढ़ा के उससे छुपाते हैं, जैसे अरबों खरबों टन बारिश रुई बन के बादल आते हैं और बरसा देते हैं, जैसे मौसम बदलते हैं, जैसे फूल खिलते हैं, जैसे गर्भ में बिना कोई औजार लगाए कैसे बच्चे को तराश देता है मेरा मालिक, कैसे ये सारी नाड़ियां, ये ज्वाइंट्स, ये आंखें, इसकी भौहें, दिमाग, उससे सारा नाड़ी तंत्र कैसे जोड़ देता है, नीचे नाखूनों तक कैसे बना देता है, फेफड़े, जिगर, किडनियां, सब कुछ अंदर ही अंदर। स्कल, इनके लेंस, वो पर्दे, ये जबान, ये दांत, ये होठ, ये सब कुछ अलग अलग है, कैसे बना देता है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? ये एक ब्रह्मांड के अंदर ही रच देता है, बिना कोई औजार लगाए, बिना कोई हथियार, कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए। इससे बड़ा करिश्मा, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? तो कैसे रोकोगे उसको? हरिमंदिर साहब में दर्शनी ड्यूटी के बाहर चमत्कार की घटना लिखी हुई है, वो तो करता ही रहता है चमत्कार। गुरु नानक देव जी का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। पंजा साहब चमत्कार है। बिदर में सरकार ने कोशिश कर ली, वहां से पानी नहीं निकाल पाए पीने वाला, लेकिन गुरु नानक देव जी ने जहां से निकाला तो वहां से अब भी पानी आ रहा है। ये चमत्कार है। जितनी दूसरी उनके बचपन की घटनाएं हैं, अगर उनको आप देखिए, सांप का छाया करना, पेड़ों का परछाया ना ढलना, ये चमत्कार है। जानवर खेत चर गए और जब लोग गए वहां हर जाने के लिए लेके,
तो खेत हरे भरे थे। क्यों राय बुलार गुरु साहब के पांव पड़ते थे? क्यों राय बुलार गुरु साहब का पक्ष लेते थे कि मेरा ये शहर तो इनकी कृपा से बसता है? ये उन्होंने पहचाना, पिता नहीं पहचान पाए तो तेरा तेरा करके दे दिया। तो चमत्कार, वो बांट आज भी पड़े हुए हैं। हट साहब हर जगह, वो पत्थर साहब, वो रीठा साहब, अगर आप नानक मत्ता साहब जाएंगे तो वहां जगह जगह ऐसी घटनाओं के प्रमाण हैं। धरती बोली, पेड़ सिद्धों ने उड़ाना चाहा तो रुका हुआ है, गुरु साहब ने रोका। जहां अग्नि बुझानी चाहिए, बारिश करवा के सिद्धों ने, वो जगह भी विराजमान है। जहां धरती माता बोली, वो जगह भी विराजमान है। जहां दूध निकलता था, वो जगह भी विराजमान है। तो ये सारे चमत्कार हैं। लेकिन ये चमत्कार गुरु नानक देव जी ने अपनी वाहवाही के लिए नहीं किए, या किसी के डर भय में नहीं किए, लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए किए, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए किया, लोगों को जाग लगाने के लिए, लोगों को वो ज्ञान देने के लिए जिससे वो भटके हुए थे। तो ये तमाम प्रमाण हैं। फिर जो लोग ये कहते हैं कि सिखिज्म में करामात कहर है, ये मिस इंटरप्रिटेशन है। ये उसके वो गलत अर्थ निकालते हैं और फिर बहस करते रहते हैं। और जो आम लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर बाबा लोग, कुछ जैनुन बाबा कम हैं, जैनुन प्रचारक जो ओरिजिनल असली सही प्रचारक हैं और सही बाबा वो कम हैं। बाकी ड्रामेबाज लोग ज़्यादा हैं, दिखावा करने वाले, प्रपंच करने वाले, पाखंड करने वाले, किताबी ज्ञान वाले ज़्यादा हैं। तो वो लगे रहते हैं। तो आम लोग सुन सुन के जो उनके अनुयायी बन जाते हैं, फिर वो उनको मानने लगते हैं और फिर उनको वही सही लगता है। इसमें आगे हम लोग बात करेंगे कि गुरबाणी को शुद्ध करने की बात भी हमारे कौम में चलाएगी। कहाँ हमारे यहाँ औंकड़ दलैंकड़ होता है, सिहारी बिहारी होती है, जैसे छोटा बड़ा होता, छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है, हिंदी में छोटी बड़ी, तो उस तरह से पंजाबी में होता। तो वो उसको भी कह रहे हैं कि इसको हमने ठीक करना है, शुद्ध करना है। इस पर हम चर्चा करेंगे अलग से। तो जो पहले से प्रचार प्रसार हो रहा था, मैं पाखंडियों की बात कर रहा हूँ, अज्ञानियों की बात कर रहा हूँ, मैं जो जैन लोग उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसे कम लोग हैं लेकिन हैं, कर रहे हैं प्रयास। तो ये जो भ्रांति है, गुरबाणी ने चमत्कार किया है, मैंने नहीं। ईश्वर ने चमत्कार किया, गुरु ग्रंथ साहब ने चमत्कार किया। कितने लोगों की आंखों की रोशनी आ गई दरबार साहब में। ये जो हमारे जथेदार अकाल तख्त साहब थे, पहले हेड ग्रंथी दरबार साहब थे, भाई साहब, भाई गुरबचन सिंह जी, उनका भी इंटरव्यू मैंने किया हुआ, मैं कभी शेयर करूँगा। उनका अपनी भी ऐसी घटना है, उनके साथ में ऐसा हुआ था। और कुछ बहुत सारी घटनाएं हरिमंदिर साहब में घटती रहती हैं, देह निरोगता मिलती रहती है लोगों को। तो अब कैसे रोकेंगे आप ईश्वर को? तो ये तो करामातें होती रहती हैं। तो ये कहना एक बिना किसी जस्टिफिकेशन के, बिना किसी चीज़ को समझे हुए, सिर्फ ये सिखिज्म में करामात कह रहा है तो इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। अगर कहीं आपने शब्द भी इस्तेमाल कर लिया तो उस पर आपत्ति करेंगे, ये गलत बात है। तो जो लोगों के दिमाग में ये दुविधा थी, मैं समझता हूँ कि शायद, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बात आपकी पकड़ में आई होगी। अगर कोई आदमी अपनी वाहवाही के लिए या किसी के डर में आके अपनी जान बचाने के लिए ईश्वर को मदारी बनाने का प्रयास कर रहा है, तो फिर करामात कह रहा है। अन्यथा तो करामातें दरबार साहब में होती ही रहती हैं। ये मेरा बोलना, ये देखिए हवा है, वोकल कॉर्ड्स हैं, जबान है, लिप्स हैं, दांत हैं, और इसका दिमाग से कनेक्शन है। ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं, ये कैसे निकल रहे हैं, कैसे इनकी फॉर्मेशन हो रही है, ये करामात है। हर कदम पे हम खाना खाते हैं, कैसे ये चबाता है, जीव उनको कैसे बीच में आप लेके आते हैं। तो देखिएगा, इसको अनुभव करिएगा, ये दांत कैसे उसको चबा दाढ़ों के पीछे जाता है, फिर कैसे उसको नीचे लेके जाता है, आगे एक सिस्टम शुरू हो जाता है, कैसे उसमें से विटामिन निकलते हैं। ये चमत्कार है, लेकिन हमको ये लगता नहीं है, हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं। ये कैसे जीभ कटने से बचती रहती है दांतों के बीच में। ये पूरा एक कमाल का ऑटोमेटेड सिस्टम है। हर चीज, ये लेंस जो लगाया हुआ है, इसकी फोकल लेंथ क्या है, दूर देखो तो, नजदीक देखो तो आउट फोकस होता ही नहीं है। ये चमत्कार है। ये दिमाग का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है आंखों के साथ में, ये कलर कौन सा, ये चीज कौन सी है, उसमें गैप भी नहीं आता है इंस्टेंटली। ये चमत्कार है। यानी इस शरीर को अगर आप देखें, ये शरीर अपने आप में सबसे बड़ा चमत्कार है। ये पूरा ब्रह्मांड है।
अगर इस पूरे ब्रह्मांड को कॉम्पैक्ट कर दिया जाए तो इंसान बन जाएगा, ऐसा मैं अपनी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक सोचता हूं। मैं गलत हो सकता हूं कदाचित किसी विद्वान की नजर में, लेकिन महापुरुषों ने, गुरु साहिबान ने फरमाया हुआ जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, तो वो सब कुछ इसमें है। तो इसका मतलब ये मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स है। तो ये भी तो कौतुक है, चमत्कार है। तो ईश्वर तो चमत्कार करता ही रहता है। ये सारी सृष्टि भरी पड़ी है चमत्कारों से, सिर्फ हमारे पास देखने वाली नजर नहीं है। जैसे गरेवाल साहब ने गाया है, जिन्होंने तू दसदा है वो होरी अखा ने, कोशिश तक की है लभण दी लखा ने, पर जिन्होंने तू दसदा है वो होरी अखा ने। सो हमको दिखाई नहीं देता है, हमारी बात समझ में नहीं आती है। तो मैं उन तमाम मित्रों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको लगता था, अगर ये आपके दिमाग में द्वंद्व था, या यहाँ पे आप मेरे चैनल पे कभी सवाल पूछते थे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ईश्वर हम सबका भला करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।